राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा की गई समीक्षा। सदर थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 लोगों को भेजा न्यायिक हिरासत में। मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। होली एवं शब बारात पर्व को लेकर 480 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। दरभंगा औद्योगिक केंद्र के होली मिलन समारोह में पहुंचे मंत्री मदन सहनी। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना में शब बारात और होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा नाका 5 के पास मनाया गया होली मिलन समारोह। दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों को दी जाने वाली खाना पर उठने लगा सवाल मरीज परिजनों द्वारा। दरभंगा में कायस्थ क्लब के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन में पहुंचे पूर्व डीएमसीएच अधीक्षक। कोठिया पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तैयारी की गई समीक्षा। महादेव मंदिर परिसर में 77वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा के नगर थाना में नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित कर्मचारी संघ कार्यालय में कर्मचारियों ने मनाया होली मिलन समारोह। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग डॉक्टर अंजू बाला की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसकी भी समीक्षा की गई। बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन की स्थिति से अवगत कराया गया। साथ ही कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है यह भी बताया गया। शनिवार को सदर थाना पुलिस ने 2 लोगों को शराब पीने के मामले में कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं दोनों व्यक्ति अलग अलग जगह से हैं। एक का नाम सरवण सहनी पिता फकीरा सहनी तो दूसरे व्यक्ति का नाम नरेश यादव पिता कारी यादव है। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों व्यक्ति शराब के नशे में हंगामा करते हुए पकड़े गए थे। शनिवार को मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन शाखा दरभंगा एवं महिला विशेष कक्ष के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष सह सिंहवाड़ा प्रखंड अध्यक्ष सुनील पासवान की अध्यक्षता एवं प्रमंडलीय अध्यक्ष मनोहर कुमार झा के संचालन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा जिला के एकमात्र महिला लेख प्रमाणक बेबी सरोज ने सिंहवाड़ा प्रखंड की 34 उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न पंचायत के आंगनवाड़ी सेविकाओं को मेडल से सम्मानित किया। जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा
जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा कि होली पर्व 8-9 मार्च 2023 एवं शब बारात पर्व 7-8 मार्च 2023 को मनाए जाने की सूचना है। वहीं 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होली पर्व के दूसरे दिन कुछ स्थलों पर परंपरागत झुमटा बसियौरा जुलूस निकाले जाने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष होली पर्व 8-9 मार्च एवं शब बारात पर्व 7-8 मार्च को मनाया जाएगा। उक्त पर्व के अवसर पर दोनों संप्रदाय की मिलीजुली आबादी को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार के अवसर पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। संयुक्त आदेश में कहा कि शब बारात पर्व के अवसर पर मुस्लिम संप्रदाय के लोग रात्रि में कब्रिस्तान में जाते हैं तथा विशेष पूजा करते हैं। साथ ही जिले में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटनाओं के मद्देनजर कड़ी निगरानी रखने का भी निर्देश सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग सेंटर जो कि औद्योगिक केंद्र में चल रहा है, इस मौके पर मंत्री मदन सहनी पहुंचकर सभी के मनोबल को बढ़ाया। इस मौके पर सभी जदयू के नेता के अलावा औद्योगिक केंद्र से संबंधित सभी व्यवसायिक मौजूद थे, सभी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आज का दिन काफ़ी शुभ होता है, सबके मनोबल को बढ़ाने के लिए रंग अबीर गुलाल लगाकर शुभकामना दी जाती है। और दोनार औद्योगिक क्षेत्र में अभी हम लोग को होली मिलन समारोह में यहाँ के जितने भी हमारे अध्यक्ष जी हैं या इससे जुड़े हुए तमाम सदस्यगण हैं, सभी लोग आज बड़े धूमधाम से होली मिलन समारोह मना रहे हैं। और यहाँ करके हम लोग को खुशी हुई, सभी लोग होली के उत्साह में रंगे हुए थे। और जैसा कि सभी लोग को मालूम है कि होली के आने से पहले ही लोग में यह चर्चा होता है और होली का नाम आते मस्ती का भी लोगों को ख्याल आ जाता है। सब कुछ भूल भाल करके लोग रंग और गुलाल लेकर के लोग अपना एक दूसरे से गले मिलते हैं और रंग लगाते हैं। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना में शब बारात और होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आए हुए लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें थाना प्रभारी मदन प्रसाद को 83 दरभंगा शहरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद पप्पू खान ने अपनी बातों को रखा और कहा कि नशे के कारण दरभंगा शहर में क्राइम के वारदात काफी बढ़ गए हैं। बैठक इसलिए होता है जो हिंदू मुसलमान को मिला करके चलने का काम करवा दे। जो भी गार्जियन होते हर वार्ड के हर मोहल्ला के, तो उनको बुलाया जाता थाना पे कि अपने मोहल्ले में सबको समझा करके, हिंदू कास्ट है अपने लोगों को समझा, मुसलमान कास्ट है वो अपने लोगों को समझा। तो हम लोग यही काम करेंगे हर साल की तरह, इस साल भी यही होगा। इस तरह से शांतिपूर्वक से अगली दफ़ा भी शांतिपूर्वक से पर्व हो। दरभंगा प्राइवेट टीचर एसोसिएशन एवं कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष होली पर्व के तरह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना एवं बीच में बदलती परिस्थिति की वजह से कुछ लोग आए, कुछ लोग बदल गए। इसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष RK राही के द्वारा एक बार सभी शिक्षकों को एक मंच पर लाकर होली मिलन समारोह का सराहनीय प्रयास किया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। सभी एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हुए बधाइयाँ देते नजर आए और इस मौके पर सभी संगीत का भी रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। बहुत बहुत आभार। आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसका मैं फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मेरे मन में ये ख्याल आया था कुछ सर के आदेश पर कि क्यों ना होली मिलन समारोह किया जाए। कोरोना के कारण ये प्रोग्राम छूट सा गया था, रह सा गया था। पहले कभी मुकेश सर इसका भव्य आयोजन करवाया करते थे, बीच में बहुत सारी परिस्थितियां रही, लोग छूटते गए, बनते गए। अभी का जो मौजूदा दौर है उसमें 2-3 साल हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे। इस क्रम में मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना होली मिलन समारोह किया जाए। इसमें सभी सर लोगों का बहुत सहयोग रहा है।
दरभंगा डीएमसीएच में रसोई की दीदी के द्वारा अब खाना मरीजों को मुफ्त मिलता है, लेकिन लगातार एक ही तरह की आलू की सब्जी देने के बाद मरीज के परिजनों में आक्रोश देखी जा रही है। कहा जाता है कि लंबी कतारों में खड़े होकर शाम 5 बजे ही रात का खाना जो दीदी की रसोई के द्वारा दिया जाता है उसमें चावल, दाल और आलू की सब्जी ही लगातार देने से मरीज के परिजनों में आक्रोश दिखा। उन लोगों ने साफ कहा कि अलग अलग दिन का मेनू रहते हुए भी केवल आलू की सब्जी ही दी जा रही है। सब्जी खाते हैं, आलू का सब्जी खाते हैं और क्या कहेंगे, केवल आलू की सब्जी। हाँ, ये दाल खाते हैं। देखिए पहले ठीक था, अब कैसे क्या है? पहले तो नहीं खाए, अभी खाए हैं और क्या कहें। दाल में क्या लगा आपको? दरभंगा में कैस्ट क्लब के द्वारा आयकर चौराहा के पास एक होटल में होली मिलन समारोह का पारिवारिक आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 से ज़्यादा कैस्ट समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाकर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए होली का आनंद लिया। इसी बहाने सभी कैस्ट क्लब की महिलाओं ने नृत्य करते हुए इस कार्यक्रम के साथ सभी कैस्ट समाज को जोड़ते हुए शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यवसाय के साथ अन्य क्षेत्रों में मदद के से आगे बढ़ने की बात की। इस मौके पर दरभंगा डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ने सबको संबोधित किया। जो त्यौहार है ये लड़कों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, ये भाईचारा का त्यौहार है, अपनों का त्यौहार है, मित्रता का त्यौहार है। इसमें हर्ष, उल्लास, उत्साह, खुशियाँ सभी मिली जाती हैं और ये सबके चेहरे पर देखी जाती है। कितने सारे रंग हैं, सभी के चेहरे पर खुशियाँ दिखाई दे रही है। और ये होली मिलन आप लोगों ने जो किया है और हमने बुलाया है, इस तरह दिल से आपको दिल की गहराइयों से आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे मेरी भी ख्वाहिश है और ऊपर वाले से गुजारिश है, चांद तारों का रोल होली के मौके पर ऊपर मेरी ख्वाहिश है, ऊपर वाले से गुजारिश है, चांद तारों का नूर आप पर बरसे। होली के मौके पर चांद तारों का नूर आप पर बरसे, हर कोई आपसे मिलने को तरसे। आपकी जिंदगी में आए इतनी खुशियाँ आप जब पाने को तरसे। आज शनिवार को कुटिया पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत की गई तैयारी की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान नल जल व गली नाली योजनाओं का कार्य भी देखा गया। इसके उपरांत कुटिया में ही विभिन्न स्थलों पर जहां पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, उन सभी जगहों का भ्रमण कर वस्तु स्थिति को देखा गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देकर अंतिम अवसर प्रदान किया गया। उस पे नहीं हो रहा, ये दीवार इस पे नहीं होगा। अभी माफी हो गया, सरकारी से उठाता है, गिराता है ना, कभी कभी जो है ना उनका लाइफ भी है ना। मानव से दानव तक को भी गुरु की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होती थी। मनुष्य अगर पंच पापों से बच जाए तो उसकी सदगति मृत्यु होती है। उपरोक्त बातें श्री 108 सदगुरु महंत श्री शंकर दास जी महाराज पंडौल प्रखंड के सरिसब पाही नवटोल के महादेव मंदिर परिसर में आयोजित 77वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। वहीं श्री दास ने कहा कि अगर मनुष्य झूठ तथा नशा व विचार, चोरी व हिंसा से बच जाए तो वह श्रेष्ठ बन जाता है। वैसे मनुष्य सदगति को प्राप्त करते हैं। नारी सिर्फ अर्थ लगा लेते हैं कि नारी मीन्स पत्नी, गलत अर्थ। नो नारी, ये नो नारी जो आपके अंदर चल रहा है, इस नवो नारी को अगर आप दमन कर गए, इसको दमन कर गए, आप कि यहाँ स्वर्ग आ जाएगा, आप वहाँ के भागी बन जाएंगे। ऐसा कर नहीं पाते हैं। शनिवार को नगर थाना में नगर थाना अध्यक्ष एचएन सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं शांति समिति की बैठक में सदर वीडियो विजय कुमार सौरभ भी मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने भी
कई बातें अपने अपने इलाके के बारे में उठाई। वहीं इस बैठक में पूर्व पार्षद अजय कुमार जलान एवं वर्तमान पार्षद नवीन सिन्हा सहित शांति समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे। होली और शब बारात को लेकर इसमें जो भी शांति समिति के मेंबर सब लोग उपस्थित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए कुछ जो सुरक्षात्मक उपाय हैं और बाकी बातों को बातचीत की। बाजा भी बजने, डीजे बजने पर भी डीजे बजने पर तो ऐसे भी पाबंदी है और किसी प्रकार का लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी कि बजाया जाए। इसके अतिरिक्त शब बारात भी है 7 तारीख के शाम में, तो इस बात को भी नोट किया गया है कि कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ कब्रिस्तान और अगजा दोनों साथ में जल रहा आसपास है, तो वहाँ भी प्रिकॉशनरी सबको बताया गया कि लोगों को बता दिया जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे को सहयोग करते हुए त्यौहार पूरा कर लें। लोगों को क्या मैसेज कहेंगे सर? लोगों का मैसेज स्पष्ट है कि शराब तो निषेधात्मक है, पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी और अगर बाइक में 3 लोडिंग पाया जाएगा, बिना हेलमेट का पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। क्योंकि शब बारात के रात में बाइक बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, तो उस पर भी हम लोग चेक पॉइंट में चेक करेंगे कि 3 लोडिंग ना करें, ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से बाइक ना चलाए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट दुर्घटनाएं ना घटे, इसके लिए प्रिकॉशन ली जाएगी। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। यह व्यक्ति सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर पंचायत का रहने वाला है, जिसका नाम विशाल कुमार है। इसके पिता का नाम रामचंद्र दास है। जब विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एनालाइजर मशीन से इसकी जांच की तो 28 mg इसकी अल्कोहल की मात्रा मशीन के माध्यम से पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए कागजी कार्रवाई की और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कर्मचारी संघ कार्यालय में मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में होली मिलन समारोह कर्मचारियों के द्वारा मनाया गया। इस मौके पर सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए नजर आए। वहीं इस बारे में कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद कर्मचारी होली मिलन मना रहे हैं। विगत 3-4 सालों से हम लोग होली मिलन समारोह नहीं मना रहे थे, लेकिन इस बार होली मिलन समारोह मना रहे हैं। पर्व है और हम लोग सभी कर्मचारी, छात्र, पदाधिकारी मिल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज यूनिवर्सिटी के कार्य दिवस का अंतिम दिन है। इसके बाद होली के बाद ही खुलेगी। बहुत सारे आदमी, इसके मैक्सिमम आदमी जो है होली के बाद ही मिलेंगे, इसलिए हम लोग एक भाईचारा के तहत आपस में गले मिल करके होली का सबको एक धन्यवाद आज ही दिए हैं और सबकी भगवान शुभकामना रहे, मंगलमय होली हो, इसकी भगवान से कामना करते हैं। पर्व है, होली उल्लास की पर्व है। होली हम लोग साल में एक बार तो जरूर ही मनाते हैं, मनाते रहेंगे जब तक हम लोग हैं मिथिला विश्वविद्यालय सर्विस करेंगे तब तक मनाएंगे। और सारे कर्मचारी मिल के यहाँ पर जो संघ द्वारा जो मनाया जा रहा है, वर्षों से आ रहा है मनाते हुए, अभी भी आज भी मना है, इस साल भी मना है, मनता रहेगा ऐसा ही। भाईचारा का पर्व है ये, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हम लोग मनाए हैं यहाँ पे। और कुछ बाहर से बच्चे भी आए थे, उनको हम लोग भी प्रसाद बांटे हैं, करीब 100 के लगभग में। जो प्रसाद यहाँ था स्कूल का था, कहीं बाहरी का था, हम लोग सभी को दिए हैं। हम लोग आज मिलजुल के हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। मंगल भी इसके साथ मंगल कामना भी करते हैं, जो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक कहते हैं